किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी मुल्क में लिव इन रिलेशन को मान्यता नहीं दी गई है। लिव इन रिलेशन बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। माँ बाप सब परेशान है, अभिभावक परेशान है। उत्तराखंड की धार्मिक परंपराओं का घोर अपमान किया है। किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी मुल्क में, पाश्चात्य मुल्कों में, पाश्चात्य देशों में लिव इन रिलेशन को मान्यता नहीं दी गई है। पाश्चात्य देश जो एडवांस हैं, वहां पर भी लिव इन रिलेशन को मान्यता नहीं दी गई है। और फिर उत्तराखंड की जो सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन बाहुल्य प्रदेश में लिव इन रिलेशन बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं मानी जाती। यूसीसी में लिव इन रिलेशन को मान्यता देकर सरकार ने देवभूमि की उत्तराखंड की धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं का घोर अपमान किया है। ये सच्चाई है माननीय अध्यक्ष जी। अन्य राज्यों के निवासी उत्तराखंड में आकर लिव इन रिलेशन में यहां रहते हैं और उन्हें कानूनी रूप से स्थायी निवासी की भांति स्वीकारने के प्रावधान उत्तराखंड में बहुत बड़े डेमोक्रेटिक चेंज की ओर इस प्रदेश को ले जाएंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है माननीय अध्यक्ष जी। और मेरा मानना है कि राज्य के जनता के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है और बड़ी साजिश भी है। इसमें धारा 378 से 379 तक इन रिलेशन संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं। इन प्रावधानों में जहां लिव इन रिलेशन को कानूनी मान्यता दी गई है, माननीय राज्य में इनको कानूनी मान्यता दी गई है, वहीं ऐसे संबंध से जन्मे बच्चे को, ऐसे संबंध से जन्मे बच्चों को वैध बच्चा मान लिया गया है और पुलिस द्वारा महिला को छोड़ने के उपरांत महिला से जन्मे बच्चे के भरण पोषण का अधिकार महिला को करना होगा। इतना बड़ा एक महिला बहनों के साथ उनको सारी जिम्मेदारी भरण पोषण से लेकर वो छोड़ के चले जाएंगे, अन्य राज्यों में चले जाएंगे और भरण पोषण की जिम्मेदारी यहाँ की पर्वतीय, हमारे पहाड़ी, हमारे उत्तराखंड की महिलाओं को झेलनी पड़ेगी। क्या इसको बारीकी से नहीं देखा? अपनी पीठ थपथपाने के अलावा कुछ किया? इसको बेहद कठिन बना दिया गया है, बहुत कठिन बन गया। तलाक हो या अन्य हमारे हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद हो, ये बहुत कठिन हो चुका है। लेकिन लिव इन रिलेशन में रहने वाला व्यक्ति कभी भी धारा 384 के अंतर्गत रजिस्ट्रार के समक्ष कथन प्रस्तुत करके अपने लिव इन रिलेशन को समाप्त कर सकता है। इसको दोबारा देखने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार के समक्ष जाकर अपने संबंधों को खत्म कर सकता है। और प्रदेश के लोग, माँ बाप सब परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं कि कानून के दोहरेपन के कारण उत्तराखंड में युगल शादी के स्थान पर लिव इन रिलेशन में रहना पसंद करेंगे। शादी नहीं करेंगे, लिव इन रिलेशन में रहना चाहेंगे, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहेंगे। और इन संबंधों को प्रारंभ करना भी और समाप्त करना भी बहुत बेहद आसान बनाया गया है माननीय अध्यक्ष जी। समान आचार संहिता में संबंध बनाना और संबंध तोड़ना ये बहुत आसान कर दिया गया है। और मेरा कहना है कि अभिभावक डरे हुए हैं, निवासी डरे हुए हैं। लिव इन रिलेशन से उत्तराखंड में विवाह संस्था को नुकसान पहुंचेगा और ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चों को और उनकी उत्तराखंड मूल की माताओं का भविष्य भी
खतरे में होगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।